हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे द्वीप, उपमहाद्वीप और महाद्वीप क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। सबसे आसान भाषा में समझे, द्वीप धरती का ऐसा हिस्सा होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। द्वीप कहीं भी हो सकता है, समुद्र में भी हो सकता है और नदी में भी हो सकता है। समुद्र में आप देखते हो कई द्वीपीय देश हैं, जैसे कि मालदीव्स। और नदी द्वीप हम अपनी भारत में देखते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर है माजुली द्वीप, जो कि असम में स्थित है। यह हमारे प्यारे भारत और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व में। अब हम बात करेंगे उपमहाद्वीप के बारे में। उपमहाद्वीप जो होता है वह महाद्वीप का ही हिस्सा होता है, लेकिन यह अपनी भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की वजह से पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखता है। महाद्वीप जो है वह धरती का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जिसमें कई सारे देश होते हैं, जिनमें अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, भाषाएं होती हैं और उनके राजनीतिक तौर तरीके अलग अलग होते हैं। कोई देश संसदीय राजनीति पे है तो कोई एकात्मक पे है। और सभी देशों में अलग अलग भौगोलिक स्थिति, जैसे कि किसी देश में पहाड़ ज़्यादा हैं तो कहीं पठारी इलाका है, कहीं ठंड ज़्यादा पड़ती है तो कहीं गर्मी। इस तरह के पूरे कॉन्टिनेंट में ये चीज़ें पाई जाती हैं। एक महाद्वीप में कई सारे देशों में ये चीज़ें होती हैं, जबकि एक उपमहाद्वीप जो होता है वह कई सारे देशों वाली चीज़ें एक ही 2-4 देशों में मिल जाती हैं। जैसे कि हम भारतीय उपमहाद्वीप को देखते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश आते हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार। ये देश राजनीतिक तौर से स्वतंत्र हैं। हम भारतीय उपमहाद्वीप में देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रहन सहन का तरीका है। यहाँ पर भौगोलिक स्थिति जो है हमारे भारत में, वह पूरे विश्व में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं वो उन सारी चीज़ों का मिश्रण हमें अपने भारत में मिल जाता है। जैसे कि पहाड़ हैं, पठारी इलाके हैं, पर्वत हैं और झरने हैं, नदियाँ हैं, सब कुछ हमें यहाँ संपूर्ण तरीके से मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप वैसे तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन यह पूरे विश्व में अपनी एक अलग खास पहचान रखता है। देखते हो अपने भारत में ही हर जगह पर पहनावा, खाना, रहन सहन, सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। उपमहाद्वीप में भी ऐसा ही होता है, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, जो कि पूरे विश्व में एक खास पहचान बनाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे महाद्वीप के बारे में। हमने जाना था द्वीप क्या होता है, तो द्वीप में हमने जाना था कि धरती का वह हिस्सा जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। महा मतलब होता है बहुत बड़ा, और द्वीप हमने जाना था चारों ओर से घिरा हुआ धरती का हिस्सा। तो महाद्वीप वो होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। जल में चाहे वह महासागर से हो या सागर से हो, चारों ओर से घिरा हुआ होता है और वो बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है, जिसमें कई सारे देश होते हैं। संसार में 7 महाद्वीप हैं, जिनमें हम देखें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका महाद्वीप और तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, फिर है चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका, फिर छठवें नंबर पर है यूरोप और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। इन महाद्वीपों की स्थिति देखें तो ये है एशिया महाद्वीप, इसमें आधा रूस आता है, और फिर ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, फिर नीचे है ये अंटार्कटिका, और ये वाला क्षेत्र है ये है यूरोप का, और ये है ऑस्ट्रेलिया। और जब हम देखते हैं यूरोप और एशिया के जो कुछ हिस्से मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा यूरोप और एशिया का मिल जाता है, तो इन यूरोप और एशिया को मिलाकर ही बन जाता है यूरेशिया। इस वाले क्षेत्र को मिलाकर बनता है यूरेशिया, जिसमें यूरोप और रूस दोनों मिलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में भारत और चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 2 देश शामिल हैं। एशिया महाद्वीप में दुनिया की 60% जनसंख्या रहती है। फिर हम बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पर 1000 से लेकर 5000 तक लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई परमानेंट लोग नहीं रहते हैं। जो अलग अलग देश हैं, उन देशों के रिसर्च वाले क्षेत्र जो हैं वहाँ पर उनके सेंटर हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। जिसमें हम देख सकते हैं सबसे कम आबादी अंटार्कटिका में है, और यहाँ पर शोधकर्ता और कर्मचारी सहायक होते हैं, वो रहते हैं। और यह मौसम के अनुसार कम और ज़्यादा जनसंख्या यहाँ की हो सकती है। अब हम देखेंगे अंटार्कटिका में अलग अलग देशों के शोध केंद्र हैं, तो हमारे भारत के भी शोध केंद्र हैं वहाँ पर। तो हमारे भारत के कौन से शोध केंद्र हैं? 2 शोध केंद्र हैं भारत के फिलहाल वहाँ पर, एक है भारती और एक है मैत्री। भारती और मैत्री 2 शोध अंटार्कटिका में भारत के हैं। पहला और दूसरा, सबसे पहले था दक्षिण गंगोत्री, लेकिन वह बर्फ़ में दबने के कारण नष्ट हो गया, मतलब बर्फ़ में दब गया, तो वो अब नहीं है। अब 2 हैं सिर्फ, भारती और मैत्री। मैत्री अंटार्कटिका में दूसरा है और यह 1989 में स्थापित किया गया, और भारती है तीसरा, जो कि 2012 में स्थापित किया गया। सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री, बर्फ़ में दब जाने के कारण उसे छोड़ दिया गया। इसमें आप देख सकते हो इनकी स्थिति अंटार्कटिका में, ये भारत के 2 मैत्री और भारती, ये 2 रिसर्च सेंटर हैं। इनकी स्थिति आप देख सकते हो।
और उसके बाद फिर एक मैत्री का भी फ़ोटो आपको दिखाते हैं। ये पहला वाला है गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री था, ये उसकी फ़ोटो है। फिर है उसके बाद ये मैत्री की फ़ोटो, अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।